अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। यदि आप भी कहीं ना कहीं अहंकार की भावना से ग्रसित हैं, तो आज की कहानी आपके लिए जरूर सहायक सिद्ध होगी। एक ऋषि हुए, बहुत ही सरल, सहज, निरभिमानी और बहुत ही ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। एक बार एक राजकुमार उनके पास आए शिक्षा ग्रहण करने। राजकुमार बहुत लगन से अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और फिर वो दिन भी आया जब उनकी शिक्षा समाप्त हो गई। तो ऋषि ने उनसे कहा, क्योंकि अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है, तो अब मैं चाहता हूं कि तुम इस शिक्षा का उपयोग अपनी और जनता की भलाई के लिए करो। परंतु राजकुमार ने कहा, मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। तो ऋषि ने कहा, यूं तो मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे कोई ऐसी वस्तु लाके दो जो पूर्णतः व्यर्थ हो। अब राजकुमार गुरुकुल से बाहर निकल रहे थे और सोच रहे थे कि मैं तो राजकुमार हूं और गुरुदेव ने मुझसे मांगा भी तो क्या मांगा, कोई व्यर्थ वस्तु। वो मुझसे कुछ भी मांगते, मैं उन्हें कुछ भी लाकर दे सकता था। परंतु अब आज्ञा थी गुरुदेव की, उन्हें तो कोई व्यर्थ वस्तु चाहिए थी। तो बस जैसे ही वो गुरुकुल से बाहर निकला तो प्रांगण में उन्हें राजकुमार को मिट्टी नजर आई और उन्होंने जैसे ही हाथ बढ़ाया मिट्टी उठाने के लिए तो मिट्टी बोल पड़ी, हे मनुष्य, तुम मुझे व्यर्थ समझने की भूल कैसे कर सकते हो? ये जो तुम अन्न ग्रहण करते हो, फल फूल ग्रहण करते हो, ये मेरी मिट्टी में ही तो उत्पन्न होता है। ये जो रूप, रंग, गंध, रस, ये सब मुझी से तो उत्पन्न होते हैं, तो मैं व्यर्थ भला कैसे हो सकती हूँ? राजकुमार को अपनी भूल का ज्ञात हुआ और उसने मिट्टी को वहीं छोड़ा और थोड़ी आगे बढ़ गया। जब थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था तो आगे देखता है कि एक जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ था। राजकुमार ने सोचा, अब इससे व्यर्थ वस्तु तो कोई नहीं हो सकती। जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया गंदगी उठाने के लिए तो एक आवाज आई, हे राजन, मैं व्यर्थ नहीं हूं। ये जो तुम्हारे खेतों में खाद होती है ना, जो फसलों को पोषण देती है, ये इसका निर्माण मुझी से होता है। तुम्हारी फसलों को प्राण और पोषण मुझी से मिलता है, तो मैं तो व्यर्थ बिल्कुल नहीं हूं। अब राजकुमार बहुत लज्जित हुए और उन्हें गुरुदेव का आखिरी पढ़ाया हुआ सबक याद आ गया कि दुनिया में सबसे व्यर्थ वस्तु वही है जो दूसरे को व्यर्थ और तुच्छ समझता है, और ये अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। जब हम में अहंकार आ जाता है तब ही हम दूसरे को व्यर्थ या तुच्छ समझते हैं। बस इतना सोचना था और राजकुमार गुरुकुल की ओर मुड़े और गुरु के चरणों में शीश निभाकर बोले कि मैं आज अपना अहंकार त्यागने आया हूं। गुरुदेव मुस्कुराए। उन्हें यकीन हो गया था कि जो उन्होंने उन्हें राजकुमार को शिक्षा दी है आज वो पूर्ण हो गई है। उम्मीद है ये कहानी आपको आपका अहंकार त्यागने में जरूर सहायक सिद्ध होगी। आपका दिन मंगलमय हो।